अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सारा दिन अपने खेतों में काम करता और बमुश्किल इतना ही कमा सकता कि 2 वक्त की रोटी पूरी होती। वो खुद बहुत सीधा था। उसको जो बीवी मिली वो हद दर्जा बेवकूफ़ थी। उनकी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। एक दिन किसान सुबह सुबह खेतों में जाने के लिए तैयार हुआ। जब किसान जाने लगा तो उसने अपनी बीवी से कहा, आज सारा दिन खेतों में हल चलाना होगा, बहुत थकावट हो जाएगी और भूख भी बहुत लगेगी। तुम मेरे लिए अच्छा सा खाना बना कर रखना और एक गिलास सिरका जो मैं पिछले साल लाया था। ये कहकर वो काम पर चला गया। जब किसान की वापसी का वक्त आया तो उसकी बीवी ने उसके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। अपने शौहर को खुश करने के लिए गोश्त का एक टुकड़ा लिया और उसे भूनना शुरू कर दिया। जब वो पकने के करीब हुआ और उसकी खुशबू आने लगी तो उसने कहा, अब खाना तो तैयार होने वाला है। वो कोठरी में गई। उसने सोचा कि सिरके के ड्रम में से एक प्याला भरकर सिरका निकाल लूं। ये सोचकर उसने गोश्त का टुकड़ा वहीं छोड़ा और ख़ुद एक जग लेकर कमरे में चली गई और सिरके के ड्रम के वाल को खोलकर जग को इसके नीचे रख दिया और उसे देखने लगी। फिर उसे अचानक याद आया कि उसका कुत्ता तो बाहर खुला फिर रहा है, कहीं वो उसका गोश्त का टुकड़ा ना खा जाए। ये सोचकर वो वहाँ से भागी और बावर्ची खाने की तरफ लपकी। उसका सच वाकई दुरुस्त था। गोश्त का टुकड़ा कुत्ते के मुंह में था और वो बाहर की तरफ जा रहा था। वो उसके पीछे भागी। वो जंगल की तरफ भागा। किसान की बीवी उसके पीछे भागी, मगर कुत्ते की रफ्तार उसकी रफ्तार से बहुत ज़्यादा थी। कुत्ता गोश्त का टुकड़ा लेकर जंगल में गायब हो गया। थक हार कर मायूस वो घर की तरफ लौटी। वो भाग भाग कर बहुत थक गई थी। वो थोड़ी देर चारपाई पर लेट गई। उसे अचानक याद आया कि उसने ड्रम का वाल्व तो बंद ही नहीं किया। वो कोठरी की तरफ भागी, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि ड्रम में से सारा सिरका बह चुका था। ये सब देखकर वो बहुत परेशान हुई कि अब क्या होगा, शौहर को पता चलेगा तो वो क्या कहेगा। वो ये सोच ही रही थी कि उसकी नज़र आटे की बड़ी बोरी पर पड़ी जो उसका शौहर चंद दिन पहले ही लाया था। ये देखते ही उसके जहन में एक तरकीब आई, अगर ये आटा ज़मीन पर बखेर दे तो आटा सारा सिरका जज़ब कर लेगा। इस कदर शानदार तरकीब आने पर उसने खुद को शाबाश दी और आटे की बोरी का मुंह खोलकर आटा ज़मीन पर बखेर दिया। बेध्यानी से इसका पाँव जग में लग गया और बाकी का सिरका भी फर्श पर गिर गया। इसने जो आटा बाकी बचा था वो भी ज़मीन पर बखेर दिया और सोचने लगी कि अब सब ठीक हो जाएगा। किसान घर लौटा तो उसे बहुत भूख लगी थी। उसने बीवी से पूछा कि खाने में क्या बना है। उसकी बीवी कहने लगी, मैंने तुम्हारे लिए मज़ेदार गोश्त बनाया था, लेकिन वो कुत्ता ले गया। उसको मारने के लिए भागी तो सारा सिरका बह गया। अब मैंने आटे की मदद से सारा कमरा साफ कर दिया है। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसकी बात सुनकर किसान बहुत परेशान हुआ और अपनी बीवी से कहा, अरे बेवकूफ़ औरत, ये तुमने क्या किया? और कहा, तुमने गोश्त चूल्हे पर क्यों छोड़ा और फिर सिरके का वाल क्यों खुला छोड़ा? उसकी बीवी तेज़ लहजे में बोली, इसमें मेरी क्या गलती है? आपको पहले बताना चाहिए था कि क्या सही है और क्या गलत। किसान जानता था कि उसकी बीवी कम अकल है, लिहाजा इसके साथ झगड़ा ठीक नहीं। वो चुप ही रहा। इस दिन उन्होंने आलू उबाल कर खाए। इसके कई दिन बाद ऐसा कोई वाकया पेश ना आया। किसान भी खासा महतात हो गया। अब वो बाहर जाने से पहले बीवी को हदायत करके जाता। एक दिन किसान खेतों में गया। उसने एक दरख्त काटा। उसके नीचे से उसे सोने के सिक्के मिले। वो बहुत खुश हुआ कि बुरे वक्त में काम आएंगे। उसने सोचा, सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ, लेकिन उसको अपनी बीवी की तरफ से भी खतरा था। उसने अपनी बीवी को कहा, ये पीले रंग के बटन हैं, इनको ज़मीन में बो रहा हूँ, लेकिन तुम इसको हाथ नहीं लगाओगी और ना उसके करीब जाओगी। बीवी ने कहा, ना मैं इनको देखूंगी और ना हाथ लगाऊंगी। कुछ दिन बाद जब उसका शौहर खेतों पर गया हुआ था, गली में एक फेरी वाला आया। ये सुनकर कुछ किसान की बीवी ने गली में झांका। फेरी वाले ने पूछा कि क्या तुम ये बर्तन लेना चाहती हो? किसान की बीवी ने कहा, हाँ, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। क्या तुम पीले बटनों के बदले में मुझे ये बर्तन दे सकते हो? किसान की बीवी ने कहा, वो बटन उसके शौहर ने एक डब्बे में डालकर सहन में छुपाए हैं,
लेकिन उसके शौहर ने उन्हें हाथ लगाने से मना किया है, तुम खुद ही निकाल लो। फेरी वाला बहुत हैरान हुआ, उसने वो जगह खोदनी शुरू की जहाँ उसकी बीवी ने उसे बताया था। उस डब्बे के अंदर से सोने के सिक्के निकले। वो बहुत खुश हुआ, उसने सारे सिक्के अपनी जेब में डाले और मिट्टी के सारे बर्तन किसान की बीवी को दे दिए। और वहाँ से 9-2-11 हो गया। वो जान गया था कि ये औरत एक नंबर की अहमक है, इसे सोने का भी नहीं पता। दूसरी तरफ किसान की बीवी बहुत खुश थी कि उसने फेरी वाले को लूट लिया है। इन चंद पीले बटनों के बदले में इतने सारे बर्तन ले लिए हैं। खुशी खुशी उसने सारे बर्तन घर में सजा दिए। जब दोपहर को किसान काम से वापस खाना खाने घर आया तो इतने सारे बर्तन देखकर हैरान रह गया। उसने हैरत से पूछा, ये सारे बर्तन कहाँ से आए हैं? उसकी बीवी ने कहा, ये सारे बर्तन मैंने तुम्हारे फजूल से पीले सिक्कों के बदले में खरीदे हैं। किसान परेशान होकर चला उठा, जब मैंने तुम्हें इनको हाथ लगाने से मना किया था, फिर तुमने उनको क्यों हाथ लगाया? किसान बहुत परेशान हुआ और कहा, अहमक, वो पीले बटन नहीं बल्कि सोने के सिक्के थे। बीवी नाराज़ होकर बोली, मुझे क्या पता था, ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था। बीवी बोली, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम इनके पीछे चलते हैं। बीवी की बात सुनकर किसान कुछ देर सोचने लगा, फिर उसने सोचा कोशिश कर लेते हैं। किसान ने अपनी बीवी को कहा, साथ कुछ लड्डू ले लेना ताकि रास्ते में भूख लगे तो हम उन्हें खा लेंगे। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रखे और चल पड़ी। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था जिस तरफ फेरी वाला गया था। उसका शौहर तेज तेज चल रहा था लेकिन उसकी बीवी बार बार पीछे रह जाती। किसान उसे तेज चलने का इशारा करता। उसने सोचा, अगर पीछे भी रह जाऊंगी, जब घर जाने के लिए वापस मुड़ेंगे तो उससे शौहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इस तरह बीवी चलते चलते शौहर से काफ़ी पीछे रह गई। सामने एक पहाड़ी थी, वो पहाड़ी पर चढ़ने लगी तो टोकरी में से एक लड्डू लड़कता हुआ पहाड़ी के नीचे जा गिरा। वो पहाड़ी से नीचे उतरी और लड्डू ढूंढती रही लेकिन नाकाम रही। उसने उसके जहन में एक तरकीब आई, वो दोबारा ऊपर गई। उसने दूसरा लड्डू भी इसी जगह खड़े होकर नीचे फेंका और ज़ोर से चलाई। अब ये लड्डू भी उसी जगह जाकर गिरेगा जहाँ पहला गिरा था। मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और मुझे दूसरा लड्डू भी मिल जाएगा। लेकिन वो ना जाने कहाँ गुम हो गया। उसने बहुत ढूंढा मगर ना मिला। वो मायूस होकर उस रास्ते की तरफ चल पड़ी जहाँ उस पहाड़ी के एक घने दरख्त के नीचे बैठा उसका शौहर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही किसान जल्दी से बोला, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने कहा, लड्डू तो गए। किसान चीख कर बोला, वो कहाँ? उसने कहा, एक लड्डू गिर गया था और दूसरा मैंने उसको तलाश करने के लिए गिरा दिया लेकिन वो भी खो गया। जब बीवी ने सारी कहानी सुनाई तो शौहर हैरान होकर बोला, तुम इतनी बेवकूफ़ाना हरकतें कैसे कर लेती हो? किसान की बीवी बोली, तुमने मुझे इस बारे में मना भी तो नहीं किया था। किसान फिर लाजवाब हो गया। फिर अचानक परेशान होकर बोला, मुझे उम्मीद है कि तुमने आते हुए बैरूनी दरवाज़ा बंद कर दिया होगा। उसने कहा, तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई। किसान ने अपनी बीवी से कहा, अब वापस घर जाओ और घर जाकर दरवाज़ा बंद करके आओ और आते हुए खाने के लिए कुछ लेते आना। उसने कहा, ठीक है। वो वापस गई। उसने बादामों की एक थैली ली और एक छोटे से मशकीज़े में पानी भरा, बैरूनी दरवाजे का ताला लगाया और चल पड़ी। अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि उसके जहन में ख्याल आया कि शायद उसका शौहर फिर यकीन न करे कि उसने दरवाज़ा लगाया है या नहीं, इसलिए सबूत साथ लेकर जाती हूँ। उसने ज़ोर लगाकर दरवाज़ा उखाड़कर सर पर रख लिया और शौहर की तरफ चल पड़ी। जब वो वहाँ पहुँची तो शौहर ने पूछा, ए अक्लमंद औरत, ये क्या है? बीवी बोली, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना, मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। अब खुद देख लो मैंने ताला लगाया है या नहीं। अरे अरे, तुमने तो पूरा दरवाज़ा ही ले आई हो। अब कोई भी आसानी से घर में दाखिल हो सकता है। किसान लाल पीला होकर बोला। उसकी बीवी ने कहा, कोई घर में कैसे दाखिल होगा? दरवाज़ा तो मेरे पास है। शौहर ने खामोश होना ही मुनासिब समझा और उसने कहा, तुम वाकई अहमक ही नहीं, बहुत अक्लमंद हो। अब तुम दरवाज़ा तो उखाड़ कर ले ही आई हो, अब खुद ही इसे अपने सर पर रखो। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। बीवी ने दरवाज़ा फिर अपने सर पर रख लिया। बादामों की थैली और पानी वाला मशकीज़ा उसने दरवाजे के साथ बांध रखा था जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। चलते चलते वो जंगल में दाखिल हो गए। चोर तो अभी तक मिले ही ना थे। रात का अंधेरा छाने लगा और तारीकी भी बहुत हो गई। उन्होंने बरगद के घने दरख्त के नीचे
रात गुजारने का फ़ैसला किया। अभी वो छुप कर बैठे भी ना थे कि चोर भी वहाँ आ गए। वो काफ़ी थके हुए नज़र आ रहे थे और आखिर इसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि कैसे इस औरत को बेवकूफ़ बनाया और उससे सोने के सारे सिक्के ले लिए। रात गुज़ारने के लिए वो आग जलाने की कोशिश करने लगे। किसान ने कुछ सोचकर दरख्त पर लगे फूल तोड़कर नीचे फेंकने शुरू कर दिए। दोनों चोर बहुत घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, हवा तो नहीं चल रही, ये फूल कहाँ से आ रहे हैं। किसान की बीवी दरवाजे को कंधे पर उठाए हुए काफ़ी थक चुकी थी। उसने सोचा कि दरवाजे के साथ बंधा पानी के मशकीज़े की वजह से उसके वज़न में इजाफ़ा हो गया है। उसने अपने शौहर से कहा, मशकीज़े की वजह से वज़न ज़्यादा है, इसलिए मशकीज़ा नीचे फेंक रही हूँ। ये कहकर उसने पानी का मशकीज़ा नीचे फेंक दिया। चोर एक दूसरे से कहने लगे, आंधी के साथ साथ बारिश भी आ गई है। अगले ही लम्हे वो अपने शौहर से कहने लगी, पानी नीचे फेंकने से भी वज़न कम नहीं हुआ। अब मैं बादामों वाली थैली भी नीचे फेंकने लगी हूँ। अब मैं इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर इसने बादामों वाली थैली भी नीचे फेंक दी, जो कि चोरों के सर पर आकर गिरने लगे। वो कहने लगे, पहले आंधी शुरू हो गई, अब ओले भी पड़ना शुरू हो गए हैं। चलो कहीं और भाग जाएँ। पानी और बादाम फेंकने के बावजूद भी वज़न कम ना हुआ तो वो समझ गई कि दरवाज़ा खुद बहुत वज़नी है, दरवाज़ा उससे सँभाला ही नहीं जा रहा। तो उसने अपने शौहर से कहा कि लो अब दरवाज़ा भी गया। ये कहकर उसने दरवाज़ा नीचे फेंक दिया। चोर बोले, पहले बारिश फिर ओले, अब आसमान खुद नीचे आ गया है। वो अपना सामान छोड़कर भाग गए। किसान और उसकी बीवी नीचे आए और चोरों के सामान में से अपने सोने के सिक्के निकाले और चोरों का सामान उठाया और भाग गए।